एक टाइम ऐसा होता था कि माँ बाप को बड़ी परेशानी होती थी कि जी मियाँ बीवी के दरमियान कोई टेंशन चल रही है, यानी कि बच्चों के दरमियान कोई टेंशन चल रही है तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा शेयर नहीं करते, क्योंकि लोगों की आदत अक्सर लोगों की बहुत होती है, वो कान लगा के सुन रहे होते हैं कि चल अगले बताए ना बताए, हमें सब पता होना चाहिए। लेकिन आजकल थोड़ा ज़माना ऐसा आ गया कि हर चीज़ हमें बहुत, और माओ को भी आदत होती है कि बच्चा आके छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हमारे साथ सॉल्व हमसे डिस्कस करे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर ये आदत कहीं की इतनी पुख्ता हो जाती है कि आगे जाके जब वो बड़े होते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, उनके रिलेशनशिप का मसला होता है, तब भी माएँ वो चाहती है कि हमारा वो रोल रहे। और लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि माओं की बायसेस भी शामिल हो जाती है, और बहुत सारे रिश्ते इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि जो माएँ, चाहे वो लड़की के एंड पे हों या लड़के के एंड पर हों, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, चाहे लड़का लड़की को चीज़ें समझ में आ रही हूँ। मुझे बताएगा क्या ये जो कोर्टशिप का टाइम होता है कि जब लड़का लड़की की मंगनी हो जाती है, क्या वो एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको पता चल सकता है कि इनको ओवर शेयरिंग की आदत है, ये अपनी हर छोटे से छोटा इशू या हर बड़े से बड़ा इशू अपने घर वालों के साथ या अपनी माँ के साथ या अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं? पता चल सकता है? ये पता चलना शुरू हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो तो कोर्टशिप का जो टाइम है, हनीमून पर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, डिपेंड करता है। बट मैं इसमें ये मानती हूँ कि लड़का लड़की को ज़्यादा टाइम साथ गुजारना चाहिए, और ये पूरी फैमिली को दे शुड मेक श्योर कि ऐसा हो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। शादी इंसान पहली दफ़ा जब कर रहा होता है तो उसको नहीं समझ आती कि यार मुझे कैसे मैनेज करना है। हमने लड़कियों को जिस तरीके से ट्रेन करा होता है कि बेटा बस बर्दाश्त कर लेना, जैसा बोले वैसा कर देना, लेकिन हमने लड़कों को नहीं ट्रेन किया होता है कि कैसे बात करनी है। और क्योंकि दोनों ट्रेन नहीं है, दोनों क्या करते हैं, जाके अपनी अपनी माओं को बता देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए शादी में, बिकॉज शादी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ शौहर और बीवी जो है वो एक दूसरे का लिबास है। और अगर तो ये ऐप भी छुपाना जो अरेंज मैरिज होती है इसमें तो ज्यादा जाके, क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं कि घर वालों से शेयर कर रहे थे, उनको वो भी बता रहे थे कि आपकी वजह से हो गया। अरे बाकायदा मैसेजेस दिखा रहे होते हैं कि ये ऐसे ऐसे बोल दिया इसने मुझे, और ऐसे ऐसे बोल दिया इसने मुझे, एंड मैंने स्क्रीनशॉट्स कपल्स के आपस में बहुत, बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता इतना खूबसूरत रिश्ता होता है, हो सकता है लड़की जाके अपनी माँ को बता तो दे, और माँ शायद ये सोचने लगे मेरा दामाद बहुत ही बुरा आदमी है, ठीक है, बट 4 दिन बाद शायद वो वापस जब अपने मियाँ के पास जाएगी, दोनों की गप लगेगी, वो दोनों अब ठीक है, नॉर्मल हो जाएंगे, बट माँ ठीक नहीं है। माँ अभी भी दामाद को जो है नेगेटिव समझ रही है, एंड सेम गोज फॉर द सास को जो लड़की की है। अब इसमें सिलसिला ये होना चाहिए कि अगर हम ये नोटिस करें कि बेटे ने आके मुझे कुछ बता दिया है, तो माँ को ये चाहिए, सास को ये चाहिए लड़की की कि जी मैं अपने बेटे को खुद समझा दूं और ये जाके खुद बात करें, मुझे मुलव्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामला इतना कोई बड़ा नहीं है ना। तो माने वैसे आपको क्या लगता है वो कौन से मामला होते हैं जहाँ पे मुलव्वस करना चाहिए घर वालों को? वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स अगर हो मियाँ बीवी के दरमियान? वैसे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है मेरा ख्याल है, मुलव्वस करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई इस तरह, अगर मियाँ बीवी के बीच में कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, कोई बहुत एक्सटेंसिव किस्म की चीज़ जिसको हम अब्यूज़ कहते हैं अगर आम अल्फाज में, तो फिर तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है फैमिली को, यानी कि अगर वो हाथ उठा रहा, वो मार रहा होगा। नहीं, मारने के अलावा भी इमोशनल अब्यूज भी एक चीज, फाइनेंशियल अब्यूज भी, आजकल तो बहुत तरह का अब्यूज होता है, मतलब पहले तो इन सब चीजों को रिकग्नाइज नहीं किया जाता था, अब तो दे आर वेल रिकग्नाइज्ड। तो ये है कि अगर तो, और लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि हर चीज को इमोशनल अब्यूज ना भी समझा जाए तो वो भी बेहतर है। लड़कियों के एंड पे ये भी इशू आता है कि वो हर चीज को इमोशनल अब्यूज समझना शुरू कर देती हैं, वैसे भी नहीं होता, लेकिन अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सट्रीम इशू ना हो इस तरह का, तो मेरा नहीं ख्याल है कि फैमिली को इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो 2 लोगों के बीच में है, और वो 2 लोगों के बीच में ही सॉल्व हो जाने चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं, वो यूजुअली यही होते हैं कि तुम्हारी अम्मी ने ये कह दिया तो उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो ऐसे हो गया, तो मैंने ये पका लिया था, तो मतलब दे आर वेरी बेसिक में जो लड़ाइयाँ उनकी हो रही होती है, डिस्प्यूट्स होती है, वो उन्हीं पर्सनालिटीज के हवाले से होती हैं, जो कि जिनकी हम इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात कर रही हैं। आपसे अगर मैं सामने जी पूछना चाहूँ तो ऐसे कौन से इशूज़ हैं कि जहाँ पर आपको खुद सॉल्व कर लेनी चाहिए, और ऐसे कौन से इश्यूज हैं कि जहाँ पर आपको फिर बड़ों को, फिर माओ को इन्वॉल्व करना चाहिए? अच्छा, ये बात हम कहते हैं, आइडियल सिचुएशन बताते हैं कि नहीं करना चाहिए इन्वॉल्व, ठीक है ना, खुद ही सब कुछ रिजॉल्व कर लेना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है मदीहा, क्या हमने अपने बच्चों को इमोशनली इतना स्टेबल किया है कि वो खुद रिजॉल्व करने के काबिल हैं? अगर वो सारी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे माँ को सारी बातें बताते रहें कि ये हो गया, बताएं क्या करूँ, ठीक है,
और माँ ने ही रिजॉल्व करके कहा कि ये करना है तुमने, और उस बच्चे ने, लड़के ने वही कर लिया। अगर पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस है, ऑल ऑफ अ सडन मैरिड लाइफ में हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो माँ को ना बताएं? वो बताएंगे। ये सारी चीज अपब्रिंगिंग से आती है कि आपने बच्चों को इमोशनली स्टेबल करना है। जैसे किसी बच्चे ने अपने फ्रेंड्स की कोई बात आके की, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, आप उसके साथ बैठ के पूरी सिचुएशन को इवेल्युएट करें, असेस करें कि ऐसा हुआ, तुमने ये कहा, उसने ये कहा, ठीक है अब ऐसा करना चाहिए, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, उसको शामिल करें डिसीजन मेकिंग में उसकी लाइफ की। यहाँ से, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को आप सारा कुछ उसके ऊपर सौंप नहीं सकते कि तुमने ही करना है। तो जब आप उसको शुरू से एक सर्टेन लेवल पे रह के रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब उसकी शादी होगी तो आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे अनलेस और अनटिल को बहुत ज्यादा बड़ी बात ना हो जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बातें वो जो जाहिर है कि अगर छोटी छोटी बातें रोजमर्रा की जिसको हम छोटी कह रहे हैं, लेकिन उनके लिए कितनी बड़ी है ये भी हमें नहीं पता। कोई बात मेरे लिए छोटी हो सकती है लेकिन हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो। वो डेली लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, हैबिट्स आपके डिफरेंट है, आपके दिन भर की रूटीन डिफरेंट है, उसको आपस में रिजॉल्व कर सकते हैं और वो कर भी लेना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि कुछ बातें आपके लिए छोटी है, तो बहुत ही छोटी सी मिसाल देती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को तुम कह के बात करें तो उनके लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, उनकी आपस में इतनी वो वेवलेंथ ऑफ कोर्स डेवलप हो गई है। लेकिन जब ये अगर माँ सुने कि तुम ही कहती है, इज्जत नहीं दे रही। हमारे ज़माने में तो हम लोग तो नाम भी लेके नहीं, खैर वो जो हमारे ज़माने वाली थी वो हमारी दादियाँ वगैरह थी जो कि नाम लेके नहीं बुलाती थी। हमने अपनी अम्मा को देखा तो नाम बुलाते थे, लेकिन या फिर आप ऑफ कोर्स, तो वो भी लोगों को बुरा लगता है। बट ऑफ कोर्स वो उनके साथ में उनकी भी अपनी वो जो कल्चर, वो वैल्यूज हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं ना। फैमिली कल्चर से बात आ रही है। अच्छा, यहाँ पे भी एक वो एंटाइटलमेंट है ना कि मैंने ये किया अब आपने भी यही करना है। हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं कि अगर वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, डिफरेंट डज नॉट मेयरली मीन कि कुछ गलत कर रहे हैं। डिफरेंट कर रहे हैं, उस डिफरेंट करने से क्या किसी को हार्म पहुंच रहा है, फैमिली को धचका लग रहा है, हो क्या रहा है, उसका नुकसान क्या है, पहले उसको तो समझने की कोशिश करें। अगर कोई नुकसान नहीं है और दो लोग कंफर्टेबल हैं, तू कहने में भी, तुम कहने में भी, आप कहने में भी, उनको रहने दें। ख्याल से शुरुआत ये तुम और आप से ही जो दूरियां होती है ना, ये घर वाले जो पैदा करते हैं कि वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तुम भी कह रहे हैं, तू भी कह रहे हैं, बहुत अच्छे से फ्रेंडली माहौल है, और जैसे ही उनकी कोई एंगेजमेंट हुई, निकाह हो गया, वो अचानक से घर वालों की इन्वॉल्वमेंट हुई कि अब आप इन्हें आप कहोगे, तुम नहीं कहोगे, लोगों के सामने इसका नाम नहीं लो, वहीं से वो सोचना शुरू करते हैं ये अचानक क्या चेंजेस आई हैं। हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ये एकदम से क्या, वहीं से रिश्ता जो है ना वो कमजोर होना शुरू होता है। हमारे से कॉलर मौजूद है याया खान साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मदिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? जी अल्लाह के शुक्र, तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हूँ। देखिए बात है कि मैं अपने जाती तजुर्बा आपको बता सकता हूँ क्योंकि मेरी शादी को माशाल्लाह से 28 साल गुजर चुके हैं और बहुत अच्छी मेरी लाइफ गुजर रही माशाल्लाह। देखिए मदिया, बात पता है क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि मियाँ बीवी अगर लड़ते हैं ना, अगर आपस में कोई घर ऐसा नहीं जिसपे इख्तिलाफ राय ना। अब मैं आपको बताऊँ, हमने जब भी मैं अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहता था, मैं ऊपर रहता हूँ, नीचे मेरी मदर और मेरी बहन रहती, हम लोग अपने कमरे में इम्तियाज लड़ाई भी कर लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन हम नीचे जब उतरते थे ना तो हमारे किसी को पता ही नहीं होता था कि इनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। तो बात ये है कि आप अपनी लड़ाई अपने तक, मतलब होता क्या है कि अब आप जब दूसरे इंटरफेयर करते हैं ना आपकी लाइफ में, चाहे वो माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, आप एक्चुअली, क्योंकि एक तो मिनट टू मिनट जो ये हो गया ना मोबाइल से कम्युनिकेशन कि अब ये कह दिया, अब ये कह दिया, मिनट टू मिनट आपको जब ये उल्टे सीधे लोग मशवरे दे रहे होते ना, तो कहीं फिर आपसे जब गलत डिसीजन होता है ना, तो मदिया सबसे बड़ी खराबी पता है कहाँ है? जब आपकी खुदा ना खासा डिवोर्स हो जाए या अलग हो जाए, तो वही लोग आपसे कह रहे हैं तुमने गलती, तुमने इतनी जल्दबाजी की, वो जो आपको मशवरे दे रहे थे ना वही आपको बुरा कहना शुरू हो जाते, तो वो आपका साथ नहीं दे रहे। एक्चुअली आपने जब जिंदगी गुजारनी है ना मदिया, मैं तो हमेशा सबको कहता हूँ कि अपने पार्टनर को, एक दूसरे को अच्छी और बुरी चीजों के साथ कबूल करें। कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है। अगर कोई मियाँ कभी माफी मांग ले, कभी बीवी मांग ले, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। जहां ईगो आती है ना तो फिर दूसरा आदमी एंटर करता है। अपनी जिंदगी में आप किसी को ब्रीच करने ही नहीं दे, मैं तो आपको ये कहता हूँ किसी को ब्रीच नहीं करने देंगे। अगर आप अपनी बेटी के साथ सिंसियर हैं ना, जैसे मेरे वालिद की ये हमेशा बात होती थी कि जब हमारी बहन कोई मसला लेके आती थी तो मेरे अब्बा कहते थे भाई इस तरह अपने घर के मसाइले अपने घर में तय करो, और कोई अच्छा मशवरा देते थे। अगर आप बच्ची को ये कहना शुरू करते हैं या अपने बेटे को उकसाना शुरू, नहीं तुमने ये करना है, यानी एक राइवलरी, एक एनिमिक पोजीशन आप इख्तियार कर लेना, तो फिर कैसे
कैसे सस्ती हो सकता है? तो इंटरफेरेंस इज वेरी बैड थिंग। मेरा सवाल, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह सब तजुर्बात बैठे हैं, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। देखिए आजकल ऐसा है कि बहुत जल्दी लोग डिसीजन ले लेते हैं ना, तलाक का हो गया, ये हो गया, और मशवरे देने वाले आपको फौरन कहते हैं कि यार तुम एक कन्फ्रंटेशन की तरफ लेके जा रहे होते। पहले लोग आप सुलझाने की तरफ ले जाते। आज अगर आप किसी को, मियाँ बीवी को मशवरा दें, मैं इसी जेंडर की बात नहीं कर रहा, कि हमें किस हद तक अपनी तबीयत में ठहराव हासिल करना चाहिए, और कभी एक दूसरे के साथ अगर कोई आगे बढ़ के कोई आपके साथ बहस कर रहा है, आप चुप हो जाएं या कभी दूसरा चुप हो जाए, इसी तरह मसला हो सकता है ताकि दूसरे लोग इंटरफेयर करें। तो वो जरा उन लोगों को गाइड कर दें, जो कपल्स हैं जो इस तरह के डिसीजन जल्दी ले लेते हैं, उनको थोड़ा गाइड कर दें तो जरा बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच बदिया। थैंक यू। अच्छा यार साहब, आपने जो बात की ना कि कोई कमरे में जितनी भी लड़ाई होती थी, लेकिन जब नीचे आते थे ना तो हम एक दूसरे से बात करते थे, उसमें पता है क्या होता था कि दोनों को पता है कि हमने एक नॉर्मल भी लोगों के सामने था, वो आपस में बात कर रहे होते थे। अब मसला ये होता है कि आप बात करना नहीं चाह रहे होते, ज़रा सी आपकी कोई बात हो जाए, कोई ऊपर नीचे हो जाए, तो जो कपल्स होते हैं और वो पूरा दिन आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। तो चाहे काम के सिलसिले में बात करें, बात करने से चीज़ें बेहतर होती है। तो तभी जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, माशा से आपकी इतनी लंबी शादी, अल्लाह पाक आप वो आपकी उम्र दराज करे। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी इतने अच्छे रिश्ते चलने की वजह यही थी कि वो बात कर लेते थे। अच्छा, मैं देखिए ये जो बाउंड्री मुझे ज़रा सेट करने के वाले से बात भी करनी है। बहुत सारी माएँ, बहुत सारे बहनें और घर वाले लोग जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है कि अच्छा जी हमें पता हो कि हमारे बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि माएँ कंसर्न में भी पूछती थी ना कि सब ठीक चल रहा है, अच्छा कि बच्चा तुम लोगों ने अभी नहीं करना, अच्छा कब करना है। मतलब हाँ, बहुत सारी चीज़ों में जैसे आप कपल से बुरा मनाते हैं, वो कहते हैं जब पैदा हमने करना है, पालना हमने, तो फिर आप लोगों को क्या टेंशन है। लेकिन ऐसी बहुत सारी और चीज़ें, हमें बाउंड्री कैसे सेट करनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बड़ा हसास है ना, कि हमने भी देखना है कि ऐसा ना हो कि इनकी ज़्यादा मुदाखलत की वजह से रिश्ता ख़राब हो जाए। मेरे ख्याल से ये बाउंड्रीज जो लड़का और लड़की इन दोनों को ही अपनी अपनी फैमिलीज की सेट करनी चाहिए। लड़की को ये सोचना चाहिए कि मेरी माँ किस हद तक मुदाखलत करे, क्योंकि उसके लिए वो बेटा नहीं है, वो दामाद है। बेटे के लिए हम अलग तरीके से सोचते हैं, दामाद के लिए हम अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये बेटी के ऊपर है कि मुझे अपने घर वालों से कितना डिस्कस करना चाहिए। इसी तरह लड़के के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं ये चीज़ें, कि लड़कों की तो लाइफ में माँ के साथ साथ बहनों का भी बहुत अहम रोल होता है। और अगर वो इकलौता भाई हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा, अगर वो इकलौता है तो फिर हर बहन उसकी माँ भी है। ठीक है, तो उसको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जो वाइफ है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। आगे आपके बच्चों को लेके, आपको लेके उसी ने चलना है। इन दी एंड स्टार्टिंग में भी वही रिश्ता है और एंड में भी वही रिश्ता साथ। लेकिन कभी कभी ऐसे ये आस पास के रिश्ते होते हैं ना, ये आपका दिल इतना खट्टा कर देते हैं, खराब कर देते हैं कि फिर आप ये नहीं समझ पाते, आप कासिर होते हैं सोचने से कि भाई अब यही है जिसने मेरे बच्चों को भी देखना है, बस उसको होता है मेरा तो जिंदगी में गलत फैसला हो गया है। तो जब घर वाले अलग अलग कर देते हैं कि 2 महीने 3 महीने के लिए अलग हो जाओ एक दूसरे से, फिर शायद उन्हें रियलाइज होता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। अब अगर वो फुलफिल हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो अब तो डिवोर्स पे ही सीधा चीज़ें जाती हैं। तो लड़के और लड़की को घर वालों को एक हद तक बस इन्वॉल्व करना चाहिए। अपनी ब्रांचेस ना खोलें कि मदर एक ब्रांच मदर है, एक ब्रांच सिस्टर है, नहीं, अपने मसले को खुद सॉर्ट आउट। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वो जो बाउंड्रीज के वाले से बात करना है वो बात करेंगे। और कभी कभी हमारे दोस्त भी आके हमारी बड़ी चीज़ें ख़राब कर देते हैं।